शादी ब्याह काम काज यानी ऐसे कार्य के लिए इकट्ठा करते हैं तो हम कहते हैं संघन निकल जाओ। इसको भी हमने क्या कहा, द्वितीयम्पी और तृतीयम्पी, दूसरी बार बुद्ध के शरण में जाते हैं और तीसरी बार भी हम भैया शांत रहो आप लोग के शरण में हम जाते हैं। इसके बाद आपने पंचशील ग्रहण किया है। पंच माने पांच, शील माने नियम। भगवान बुद्ध ने संसार के सारे लोगों के लिए 5 नियम बनाया है। भगवान बुद्ध को ये नियम क्यों बनाना पड़ा? भगवान बुद्ध को नियम इसलिए बनाने पड़ा कि भगवान बुद्ध तो राजा के लड़के थे, राजा की उनको क्या कमी थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने देखा क्या, जब वो बड़े हुए तो ये पूरा का पूरा समाज वर्ण व्यवस्था में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था में बटा हुआ था। इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। आज जिस समाज के लोग हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, हम लोगों को शूद्रों में रखा गया था और शूद्रों के साथ नीचा कर्म करने के लिए दिया गया था। जैसे मेरे जानवरों को उठाना, चीरना, धोबी को धोने का कपड़ा काम दे दिया गया, पासी को सुअर चराने का, ऐसे जितना समाज का गंदा काम था सब बांट दिया गया और से काम करें लेकिन कुछ मिले भी ना। ये भगवान बुद्ध के ज़माने में था। तो भगवान बुद्ध जब बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि सारे मनुष्य एक समान हैं। तो ये कैसी समस्या पैदा हो गई कि किसी के साथ छोटा व्यवहार होता है, किसी के साथ ऊंचा व्यवहार होता है। तो भगवान बुद्ध इस बात से दुखी होकर के समाज में बराबरी लाने के लिए 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ करके जंगल चले गए। जब वो जंगल चले गए तो उनको 528 ईसा पूर्व में, जो बिहार है और बौद्ध गया में, उनको ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद जैसे आज हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं, ऐसे तथागत भगवान गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले वो सारनाथ है बनारस में। जब बनारस में वो आए तो उनके 5 साथी पहले से थे। तो उन साथियों ने पूछा कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया? तो उन्होंने कहा मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो उन्होंने कहा कैसा ज्ञान प्राप्त किया? आपको स्वर्ग जाने वाला ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो भगवान बुद्ध ने कहा हमें स्वर्ग जाने वाला ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। स्वर्ग नरक कहीं है ही नहीं। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए स्वर्ग नरक की बात की जाती है। तब उन लोगों ने पूछा कि तब क्या आपको ज्ञान प्राप्त हो? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हमको ये शोध किए हैं कि संसार में रहते हुए मनुष्य दुखी है और मनुष्य के दुख को दूर करना यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारा धर्म है। हमने जो खोज किया है कि संसार में रहते हुए इंसान दुखी हैं, हम उनके दुख को दूर करना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा क्या कोई ऐसी दवाई आपने बनाया है? तो उन्होंने कहा कि देखो हमने कुछ चीज़ें सोचा कि अगर उस पर कोई भी इंसान चलेगा तो वो चाहे जितना दुखी, उस दुख उसके दरवाजे से दूर चला जाएगा। और तब उन्होंने कहा क्या बात है? तो सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि जो वेदों में लिखा है वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली व्यवस्था जो लिखा है, ये व्यवस्था गलत है। ये व्यवस्था गलत है। न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न शूद्र है, बाकी सब लोग इंसान हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इस देश में ये माना जाता है कि पुरुष ऊंचा है और औरत नीची है। उस जमाने की ये देन है और औरत की कोई जाति नहीं होती थी, कोई वर्ण नहीं है। जिसके साथ शादी होगा वही जात हो गया। चमार साथी हो तो चमार हो गया, पासिक साथी हो गया तो पासी हो गया, नट साथी हो गया तो औरत की जाति नट हो गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। क्यों गलत है? उन्होंने कहा भगवान से लेकर इंसान तक सबको कौन पैदा करता है? सबको पैदा करने वाली औरत। भगवान बुद्ध ने कहा हमको भी किसी औरत ने पैदा किया है और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष हो, सबको किसी औरत ने तो पैदा किया है। तब जब औरत पैदा किया है, दूध पिलाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, तो जो बात लिखी वो बात गलत है। औरत अगर पुरुष से ऊंची नहीं है तो वो नीची कतई नहीं है। औरत का दर्जा पुरुषों से ऊंचा है।
तो वो लोगों का माथा तनका कि आज जो ये नई बात आप बता रहे हैं ये तो पहली बार कोई बता रहा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हमने इसी बात का तो शोध किया है। आगे उन्होंने कहा कि हमने 5 नियम बनाया है, उस 5 नियम पर का संबंध न जात से है, न धर्म से है, न गांव जिला जवार से है, बल्कि संसार का कोई भी व्यक्ति हमारे बताए हुए 5 नियमों को मानेगा तो वो सुखी होगा और दूसरे लोगों को भी सुखी कर देगा। अभी जो हमारे आचार्य जी ने करवाया 5 सील वही कहा है, पाणाति पाता बेरमणी सिक्खा पदम समाधियामि। पाणाति माने होता प्राणी, पाणाति माने प्राणी, बोलो ना हो। जीव। ये नहीं मनुष्य के लिए कहा, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, गाय भैंस बकरी शेर, जितने भी जानवर हैं, जीव जिसके अंदर है, भगवान बुद्ध ने क्या कहा, पाणाति पाता। पाता माने मारना या हत्या करना, बेरमणी माने दूर रहना, मैं शिक्षा माने शिक्षा ग्रहण करता हूँ, शपथ ग्रहण करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा, किसी जीव जंतु को मैं नहीं मारूंगा, यानी ना हिंसा करेंगे और ना ही जीव जंतु को हम मारेंगे। आज के जमाने में कानून बाबा साहब ने बना दिया है, गाय को मारोगे तो काउ स्लेटर एक्ट लगेगा, वन जानवरों को मारेंगे तो वन जीव पत्रपालक अधिनियम बना है, आप जेल जा सकते हैं। ये बात सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे इंसान को मारो दर्द होता है, ऐसे किसी जीव को मारते हैं तो जीव को दर्द होता है, इसलिए किसी जीव को हमें मारना नहीं चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा आदिन्ना, भाई साहब बात न करें कोई। आदिन्ना, आ माने बिना, दिन्ना माने दिए हुए, बेरमणी माने दूर रहना, मैं किसी का सामान बिना दिए हुए ना लेने की शपथ ग्रहण करता हूँ। अर्थात मैं कसम खाता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा और डकैती छिनैती नहीं करूँगा। अगर सारे लोगों के अंदर भगवान बुद्ध की ये बात आ जाए तो चोरी डकैती जिसको पुलिस सरकार नहीं रोक पा रही है वो स्वतः अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग मानते नहीं हैं, सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसीलिए इंसान जो चोरी करता है वो भी दुखी है और जिसके चोरी हो जाता है वो भी दुखी है। क्यों? जब चोरी हुई और पकड़े गए, माल बरामद हुआ, लाठियां पड़ी, जेल गए, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते तो वो भी दुखी है। जिसके घर में शादी ब्याह है उसका धन लूट गया तो उसका वो भी दुखी हो गया। तो इस कहते हैं कि मैं चोरी डकैती ना करने की भी कसम खाता हूँ। तीसरी बात जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, उस समय भी बहुत गंदे लोग थे, कामेश मिच्छाचारा, काम धन इच्छा, काम के भावना के वशीभूत हो करके अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी भी औरत के साथ मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। काम वासना के वशीभूत होकर किसी औरत के साथ हम गंदा काम न करने की कसम खाता हूँ। तो भिक्षुओं ने कहा कि मनुष्य इतना गिरा हुआ है कि वो कैसे मानेगा। तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य हैं, चाहे वो अपने घर की औरत हो, गांव की हो या दूसरे गांव किसी जाति जमार की औरत हो, जब किसी औरत को देखिए तो जो तुम्हारी भावना कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा मन कैसे होना चाहिए, तुम्हारा भावना मन होना चाहिए कि कोई औरत आपके उम्र के बराबर है तो तुम्हारी बहन है, यदि वही औरत छोटी है तो तुम्हारी बेटी है, और वही औरत अगर उम्र में बड़ी है तो हमारी माँ है। उन्होंने कहा मूसा वादा बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामी। मूसा वादा, मूसा माने झूठ, वादा माने बोलना, बेरमणी माने दूर रहना। मैं शपथ ग्रहण करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चाय चुगली नहीं करूँगा, मैं किसी की बुराई भी ना करने की भी कसम खाता हूँ। होता क्या है कि चाहे आदमी हो चाहे औरतें हो, जब 4 लोग इकट्ठा हुए तो अपने अच्छाई बात तो नहीं करते हैं लेकिन दूसरे की बुराई का काम जरूर करते हैं। होता क्या है कि सदी सदौवर में मारपीट तक हो जाता है, मामला कोर्ट कचहरी पहुंचता है, मामला कुछ नहीं है लेकिन दोनों परिवार बर्बाद होने लगता है। इसलिए हमें दूसरे की कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, परपंच नहीं करना चाहिए।
कभी कभी झूठ बोलने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पांचवी बात जो उन्होंने कहा है, सुरा मेरिया मज्ज। सुरा मानी शराब। शराब चाहे कच्ची हो और शराब चाहे पक्की हो, शराब को नहीं पीना चाहिए। शराब पीने के बाद जब तुम्हारे गले से नीचे उतर जाता है तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो आप गंदी से गंदी हरकत पर उतर आते हैं। इतनी गंदी हरकत कि अपने ही बाल बच्चों को नहीं पहचानते हैं, आते हैं औरत से मार पीट करते हैं, खाना पटक देते हैं, बर्तन तोड़ देते हैं, और छोटे छोटे बच्चे चारपाई नीचे घुस जाते हैं, अपनी मार ना खा जाए, पिताजी दारू पी करके आए हैं। ये नुकसान शराब से होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, पीने की तो बात छोड़ दीजिए, शराब को उंगली भी मत लगाइएगा, क्योंकि शराब सारे बुराइयों की जननी है। अभी हमारे समाज के लोग मेहनत करते हैं, दुख होता है उस समय कि जब 350 रुपया सारा दिन ईटा गारा ढोए मिला है, और वही रास्ते में दारू पी लिए हैं। कोई खुरासा के पास पड़ा है, कोई क्या मतलब पेट्रोल पंप पर पड़ा है, कोई सुभागपुर पड़ा है। रात को 11 बजे जब होश आता है तब घर पर लड़खड़ाते पहुंचते हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है, हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं कि जो लोग पीते हो कम से कम दारू पीना छोड़ दो। ये भगवान बुद्ध का संदेश है। सुरा मेरिया, मेरिया मानी शराब की तरह जो नशीली चीजें हैं, गांजा है, भांग है, धतूर है, स्मैक है, कोकीन है, ऐसे ऐसे नशा की चीजें हैं कि एक बार अगर आप स्मैक वगैरह पी लीजिए 50 ग्राम तो पूरी जिंदगी आपको छूटना नहीं, आपको मिट ही जाना है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार मज माने मांस, इंसान को मांस भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस जो इंसान का भोजन नहीं है। एक वक्त था जब हमारे समाज के लोगों को मजबूर किया जाता था कि मरे हुए जानवर का मांस खाते थे, लेकिन आज लोग मरे हुए जानवर का मांस शौक से खा रहे हैं। एक जमाना था कि हमारे समाज को मजबूर किया जाता था कि गाय भैंस चीरो और ला करके मांस खाओ, लेकिन आज लोग वही मांस शौक से खाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें मांस भी नहीं खाना चाहिए। जब मांस खाओगे तो जीव हत्या जरूर करोगे। सुरा मेरिया मज। पमाद, पमाद माने होता है जुआ, और ठाना माने अड्डा। न तो जुआ खेलो और न जुआ के अड्डे पर जाओ। क्यों? जुआ नहीं खेलते हो और जा रहे हो, देख रहे हो कोई जीत गया 5000, आपके मन में भी पैदा होगा कि हमें भी जीत लेते तो और बढ़िया होता। आए घर में पैसा नहीं है, पता लाख बक्सक ताला तोड़े, ले गए औरत का जेवर रख दिए, अंदर बाहर फेंट दिए, पता लाख कि वो 20,000 का जेवर 15,000 में बेचे, 15 चला गया। जब ढूंढने लगे जर जेवर को तो मिल ही नहीं रहा है। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि भगवान बुद्ध ने ये 5 बातें संसार के सारे लोगों को लेकर, अपने ही देश के लिए नहीं। आज भगवान बुद्ध के बात को दुनिया के 100 देश मानते हैं। जापान, थाईलैंड, बर्मा, ये सब ऐसे देश हैं जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, लेकिन भारत को अरबों रुपया देते हैं कि भगवान बुद्ध की सड़क बनवा दीजिए। ऐसे लोग जो है भगवान बुद्ध की उन्नति करते हैं। साथियों, तो मेरा निवेदन है कि आप